यजुर्वेद में प्रश्न उठा, तुम्हें कौन इस संसार के अंदर भेजता है? तो उत्तर दिया, परमात्मा भेजता है। फिर प्रश्न उठा, किस लिए भेजता है? तो फिर उत्तर मिला, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। और ये जो मोक्ष का आनंद है ना, ये जो मोक्ष में रहने का काल है, ये बहुत बहुत बड़ा काल है। 36,000 बार ये सृष्टि बिगड़े और बने, 36,000 बार। तब तक ये जीवात्मा परमात्मा की अमृतमयी गोद में स्वच्छंद होकर के विचरता है। तो परमात्मा हमें इस संसार के अंदर भेजता है। और देखिएगा, गजब की बात देखिएगा आप माताओं बहनों, आज व्यक्ति जिसका संग्रह करना चाहिए, जिसको प्राप्त करने के लिए जीवन मिला था, शक्ति लगानी चाहिए थी, उसके लिए व्यक्ति शक्ति नहीं लगाता, उसके लिए समय नहीं निकालता, उनको प्राप्त करने के लिए अभी सजग नहीं है। व्यक्ति अर्थ के पीछे भागा हुआ है और काम के पीछे भागा हुआ है। वेद तो कहता है, वयम श्याम पतयो रहीणाम सतहस्त समाहार भूरिदा भूरि में नो देहि दब्रम। धन कमाना चाहिए, पर उस धन के साथ में धर्म को लेकर के धर्म को भी कमाना चाहिए। जब सारी दुनिया के लोग मिट्टी के ढेले की तरह से बंधु बांधव शमशान में छोड़ करके चले आते हैं, अरे फिर व्यक्ति के साथ में अगर कोई जाता है तो वो धर्म जाता है। व्यक्ति का इस ओर ध्यान नहीं है। और दूसरा, मोक्ष, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है, केवल धन के पीछे भाग रहा है। धन धन धन, और उसी धन में हो गया निधन। धन तो कमाना बुरा नहीं है, बहुत कमाओ, बढ़िया व्यवस्थाएं रखो, अच्छी व्यवस्थाएं करो, यज्ञशाला बनाओ, गौशाला बनाओ, अपने घरों के अंदर ठाठ से रहो, स्वाध्याय करो, भगवान का ध्यान करो, आनंद में रहो। कब कहता है वेद की मौज मस्ती ना करो? पर इन कामों को इन कामों के लिए मौज मस्ती है, इसमें है मौज मस्ती। मैं निवेदन करने लगा हूं, वादा जो करके आया उसको तू भूल गया, धन ही आधार समझा माया में टूल गया, होकर विषयों में अंधा करके नित काम गंदा, ईश्वर भुलाया है, ईश्वर भुलाया है। ईश्वर को पाना चाहता मन का सुधार कर, ईश्वर से अवैरा प्राणी तू प्यार कर, तज दे सब काम गंदा, हो जाए ईश्वर का बंदा। जिसने जग रचाया है, जिसने जग रचाया है। परमात्मा से एक वादा करके आए थे कि प्रभु इस काल कोठरी से बाहर निकालो, मुक्ति के लिए सारी शक्ति लगा दूंगा, योगाभ्यास किया करूंगा, चित्त की वृत्ति का निरोध करके योग करूंगा, लंबी लंबी समाधि लेकर के मैं भगवान का ध्यान करूंगा। प्रभु मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब मैं ध्यान में निमग्न हो जाऊंगा, और इतना निमग्न हो जाऊंगा वनों में जाकर के कि बूढ़े बूढ़े हिरन मेरे पास में आएंगे और अपनी खाज मिटाने के लिए मेरे शरीर का सहारा लेंगे, मेरे पास आकर के बैठ जाएंगे। वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा?
जब ये नैना तेरी याद में आंसू बहाएंगे, वो दिन कब आएगा जब तेरी याद में मैं दिन रात तड़पूंगा, वो दिन कब आएगा। ये वादा करके आए थे हम। और ध्यान देना, प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा, कमाए का यह धन है, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। बिना इसके किसी धन ने कभी ना साथ जाना है, कभी ना साथ जाना है। सिकंदर की दशा सबको सुना कर के चेताना है, सुना कर के चेताना है। गया जो चेत निश्चय ही प्रभु को ना भुलाएगा, प्रभु को ना भुलाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। कमाए का ये धन है, सफर में काम आएगा, सफर में काम आए। कमाना देश इस धन को कमाया जा सके जितना, कमाना देश इस धन को कमाया जा सके जितना। बुराइयों से बचा खुद को बचाया जा सके जितना, बचाया जा सके जितना। विदाई के समय तो भी ऋषि सम मुस्कुराएगा, ऋषि सम मुस्कुराएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन के बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। कमाए का ये धन है, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा, सफर में काम आए। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, कमाई का ये धन है, सफर में काम आएगा। और कमाना देश इस धन को, इस धन में निर्धन मत बन जाना। आप निर्धन होकर के मत जाना, धनवान होकर के जाना। कमाना देश इस धन को कमाया जा सके जितना, बुराइयों से बचा खुद को बचाया जा सके जितना। और जब ये कर लोगे तो फिर क्या होगा? विदाई के समय तू भी ऋषि सम मुस्कुराएगा, ऋषि सम मुस्कुराएगा। फिर ये नहीं कहोगे
कि जरा यमराज जी ठहरो, 4 दिन और बसने दो, 4 दिन और बसने दो, फिर ये नहीं कहोगे